Assalamualaikum. So today's lecture that we are going to study about that is classification of virus. वायरस की क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. वायरस जो है एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी. वायरस को किसकी बेस के ऊपर जो है क्लासीफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी जो है वायरस को क्लासीफाई किया गया है. मार्फोलॉजी से क्या मुराद है? देयर शेप. सो देखते हैं कि किन वायरस को जो है मार्फोलॉजी की बेस के ऊपर जो है क्लासीफाई किया गया है. यहाँ पे हम रखते हैं वायरस की शेप्स एंड यहाँ पे हम उनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन से वायरस के अंदर कौन सा वायरस की कौन सी शेप जो है वो मौजूद होती है. तो नंबर 1 पे जो हमने देखनी है वो है स्फेरिकल शेप. कुछ वायरस जो है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं. उसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है पोलियो वायरस. पोलियो वायरस की जो शेप है वो कौन सी होती है? स्फेरिकल होती है. उसके अलावा जो नंबर 2 पर है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. रॉड यानी बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो स्ट्रक्चर होता है. अब जो जिन वायरस का स्ट्रक्चर रॉड लाइक होता है वो वायरस कौन से है? टीएमवी वायरस. टीएम वायरस जो है उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रॉड लाइक होती है. और नंबर 3 पर जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो है टेडपोल. अब टेडपोल स्ट्रक्चर जिन वायरसेस का होता है वो कौन से वायरस है? बैक्टीरियोफेज. तो ये क्लासीफाई किया गया है वायरस को उनकी मार्फोलॉजी की बेस के ऊपर. अब 1 बाय 1 जो है हम इसके डिटेल के अंदर जो है इसकी क्लासीफिकेशन पढ़ेंगे वायरस की. ये तो हमने अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजी देखा. अब जो है बेसिकली जो वायरस को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, वो किसकी बेस के ऊपर किया गया है? न्यूक्लिक एसिड एंड एनवेलप. न्यूक्लिक एसिड और एनवेलप की बेस के ऊपर जो है वो वायरस को क्लासीफाई किया गया है. आपने जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि किसी वायरस के ऊपर एनवेलप मौजूद होता है और किसी वायरस के ऊपर एनवेलप मौजूद नहीं होता. तो उसी बेस के ऊपर जो है इनको क्लासीफाई किया गया है. तो 1 बाय 1 हमने देखना है कि किन वायरसेस को किस बेस के ऊपर जो है क्लासीफाई किया गया है. नंबर 1 पे जो क्लासीफिकेशन है वायरस की वो है हमारे पास अनवेलप्ड. अनएनवेलप्ड जो वायरस है वो है प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस. लेट्स सी कि ये कौन से वायरस हैं. ये वो वायरस हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनएनवेलप्ड. इट मीन्स कि इनके अंदर जो है एनवेलप मौजूद नहीं होगा. दे लैक एनवेलप. इनके अंदर एनवेलप मौजूद नहीं होगा. अब देखिए कि इनको जो है प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस क्यों कहा जाता है? प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस. इन्हें प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे डायरेक्टली, ये जो है डायरेक्टली एक्ट करते हैं किसके तौर पर? एज mRNA, मैसेंजर आरएनए के तौर पर जो है ये काम करते हैं. इसलिए जो है इन्हें प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस कहा जाता है. ये कब ऐसे काम करते हैं? आफ्टर इन्फेक्टिंग द होस्ट सेल. जब ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर चुके होते हैं तो ये किसके तौर पे काम करते हैं? एक मैसेंजर आरएनए के तौर पे काम करते हैं. इसीलिए जो है इसे प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस कहा जाता है. इसकी एग्जांपल में जो हमारे पास आता है वो कौन से वायरसेस हैं? डेट इज़ पोलियो वायरस. पोलियो वायरस क्या है? एक अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है. और इसके साथ साथ जो राइनो वायरस है हमारे पास वो भी इसके अंदर आ जाता है. अब ये जो पोलियो वायरस है क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है पोलियो. पोलियो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो कि इंसान को जो है फ्लूश कर देती है. इसके अलावा जो है राइनो वायरस क्या कॉज करता है? दे कॉज कोल्ड. जो कोल्ड की डिजीज़ है ये राइनो वायरस के ज़रिए जो है वो स्प्रेड होती है या इंसान को लगती है. तो ये हमने पढ़ा अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस के बारे में. अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है अबाउट एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए के बारे में. एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस. हम ये जान चुके हैं कि प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस से क्या मुराद है. अब देखें इसके साथ साथ जो एक वर्ड यूज़ किया गया है डेट इज़ एनवेलप्ड. इट मीन्स कि इनके पास क्या मौजूद होगा? एनवेलप मौजूद होगा. दे हैव एनवेलप
लेकिन वो एनवेलप किसके जो है वो लिपिड रिच होगा, मतलब कि उसके अंदर लिपिड्स की हाई मिकदार पाई जाएगी। दे हैव लिपिड रिच एनवेलप। इसकी जो एग्जांपल के अंदर हमारे पास आते हैं, मतलब जो वायरस इसके अंदर इंक्लूड है वो वायरस हमारे पास हेपेटाइटिस ए एंड सी वायरस मौजूद होते हैं, जो कि क्या कॉज करते हैं, ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, ल्यूकेमिया, ये ल्यूकेमिया डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा जो है ये येलो फीवर इन वायरसेस की वजह से जो है वो कॉज होता है। ये ल्यूकेमिया क्या है, इट इज़ एक्चुअली आ ब्लड कैंसर। ये एक्चुअली में एक ब्लड कैंसर है जो कि एनवेलप प्लस स्ट्रैंड आरएनए के ज़रिए जो है वो कॉज होता है। तो ये हमने जाना टू क्लासिफिकेशन के बारे में वायरसेस की। अब हमने देखना है कि नंबर 3 पर जो है कौन सी क्लासिफिकेशन है वायरस की। सो नंबर 3 इज़, जो नंबर 3 पर हमारे पास वायरस आता है, डेट वायरस इज़ माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस, डेट इज़ माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो अब हमने ये देखना है कि ये वायरस कौन सा है और इन्हें माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस क्यों कहा जाता है। माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ये जो है दे एक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं किसके तौर पर, एज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के साथ ये बहुत ही जो है वो इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करते जिस तरीके से जो है हमारे प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस करते हैं, इसलिए जो है इसे माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस कहा जाता है। इसके अंदर जो वायरसेस इंक्लूड होते हैं, द वायरसेस डेटा इंक्लूड इन माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस आर रेडो वायरस, इनके अंदर रेडो वायरस इंक्लूड होता है और इसी के साथ साथ पॉक्स वायरस जो है वो इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा नंबर 3 माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस के बारे में। अब नंबर 4 पर हमने पढ़ना है अबाउट रेट्रो वायरस। सो लेट्स सी के रेट्रो वायरस कौन से वायरसेस हैं और ये कौन सी डिजीज़ को कॉज करते हैं। ये वो वायरस है, अ वायरस डेट कैन रेप्लिकेट, वो वायरस जो रेप्लिकेट इजीली हो जाते हैं थ्रू एंजाइम। एंजाइम के ज़रिए जो वायरस इजीली रेप्लिकेट हो जाते हैं उन एंजाइम्स को कहा जाता है, उन वायरसेस को कहा जाता है रेट्रो वायरस। और इसके साथ साथ रेट्रो वायरस के साथ साथ इन्हें कहा जाता है, दे आर आल्सो नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम है जिसके ज़रिए जो है वायरस जो है रेप्लिकेट कर लेता है और वो वायरस कौन सा है, रेट्रो वायरस है। अब हमने देखना है कि रेट्रो वायरस के अंदर और कौन कौन से जो हैं वायरसेस आते हैं और कौन सी डिजीज़ को कॉज करते हैं। तो इसके अंदर जो वायरस आता है वो वायरस है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इसके अंदर इंक्लूड होंगे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जो कि कौन सा वायरस है, HIV वायरस है। ठीक है, जो क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है एड्स को। वेरी सीरियस डिजीज़ है ये एड्स, जो है बहुत ही सीरियस डिजीज़ है जो कॉज की जाती है HIV के ज़रिए। इनका जो DNA होता है वो अनयूजुअल DNA होता है, जो कि क्या है, हेपेटाइटिस B कॉज करता है। अनयूजुअल DNA से क्या मुराद है, इससे मुराद है डबल स्ट्रैंड। तो ये हमने जाना अबाउट रेट्रो वायरस। अब नंबर 5 पर हमने पढ़ना है अबाउट नंबर 5 इज़ डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। सो लेट्स सी के डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस कौन से वायरसेस हैं और ये क्या कॉज करते हैं। ये कॉज करते हैं, दे आर डबल स्ट्रैंड वायरस, ये डबल स्ट्रैंड वायरस है एंड कॉज टिक फीवर। ये जो है फीवर कॉज करते हैं, टिक फीवर को जो है वो कॉज करते हैं। और इसके अंदर जो वायरसेस इंक्लूड होते हैं वो है रियो वायरस, डेट इज़ इंक्लूडेड इन डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो हम बार बार ये डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, डबल स्ट्रैंड DNA का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। डबल स्ट्रैंड DNA और डबल स्ट्रैंड आरएनए से क्या मुराद है, डबल स्ट्रैंड DNA से मुराद है कि वो DNA जिनके अंदर जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है चेन मौजूद होती है।
और डबल स्ट्रैंड आरएनए से ये मुराद है कि इनके अंदर जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का, ठीक है। तो ये इससे ये मतलब है डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए का। अब पढ़ने हैं हमने नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो नंबर 6 पर जो वायरस है वो है स्मॉल जेनोम डीएनए वायरस। अब हमने ये देखना है कि स्मॉल जीनोम डीएनए वायरस कौन सा वायरस है। ये जो है दे में बी, इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस भी हो सकता है, ये दे में बी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस, और दे में बी डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। इसके जो एग्जांपल में हमारे पास आता है वो है पार्वो वायरस। ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है एक डिजीज़ को, उसे वाटस कहा जाता है, एंड वायरल हेपाटाइटिस। ये जो है वो दाने जो है बॉडी के ऊपर उभर कर आ जाते हैं, ये वो डिजीज़ के हैं हमारे पास जो वाटस है। और वायरल हेपेटाइटिस, वायरल डिजीज़ तो आपको पता है वो डिजीज़ जो इजीली जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं, डेट इज़ नॉन एज वायरल डिजीज़। ओके, अब जो नंबर 7 पर हमने इसकी टाइप पढ़नी है, नंबर 7 टाइप ऑफ वायरस इज़ मीडियम एंड लार्ज जीनोम वायरस। अब देखते हैं कि मीडियम एंड लार्ज जीनोम वायरस कौन से होते हैं। So let's discuss about the medium and large genome virus. They are the double strand DNA. ये जो है डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं। डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या मुराद है अभी हमने पढ़ा। इसके अंदर जो वायरसेस इंक्लूड होते हैं डेट इज़ हर्प्स वायरस। हर्प्स वायरस जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। वो क्या कॉज करते हैं, डेट कॉज पोलियो इन ह्यूमन बींग। वो ह्यूमन बींग के अंदर क्या करते हैं, पोलियो को कॉज करते हैं, सॉरी डे कॉज पॉक्सिस। ये जो है पॉक्स जो है वो कॉज करते हैं मीडियम एंड लार्ज जीनोम वायरस जो है वो ह्यूमन बींग के अंदर। अब इसके अलावा जो लास्ट है वो है हमारे पास नंबर 8 पर जो है बैक्टीरियोफेज। ये जो वायरस है ये बहुत ही जो है ख़तरनाक वायरस समझा जाता है बैक्टीरियोफेज। ये एक जो है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स वायरस। ये एक कॉम्प्लेक्स वायरस है डेट इन्फेक्ट, ये किसको इन्फेक्ट करता है, ओनली बैक्टीरिया। ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये इसके अंदर क्या कर होता है, दे कंटेन, इसके अंदर मौजूद होती है लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो है लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है। और वो कहाँ पर मौजूद होता है, इन देयर हेड। इसके हेड के अंदर क्या है, एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है। ये जो है कंपोज्ड ऑफ, ये किससे मिलके बनते हैं, 5 डिफरेंट प्रोटीन्स। ये 5 डिफरेंट किस्म के प्रोटीन से कंपोज होते हैं। और वो क्या बनाते हैं, डेट मेकअप, और वो प्रोटीन बनाते हैं बैक्टीरियोफेज के कौन कौन से जो हैं ऑर्गन्स बनाते हैं, डेट इज़ हेड, कैप्सिड, टेल, बेस प्लेट एंड टेल फाइबर। ये 5 डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन हैं ये बैक्टीरियोफेज के ये पार्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और जानते हैं कि ये किस टाइप का होता है और कौन सा ऑर्गन जो है किस जगह पर मौजूद होता है। लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर जो है इसका हेड मौजूद होता है, इस तरीके का उसका हेड मौजूद होता है। और वो हेड जो है कवर होता है विथ एन एनवेलप। वो हेड जो है इसका बैक्टीरियोफेज का कवर होता है विथ एन एनवेलप। और यहाँ पर जो है एक जो है लॉन्ग टाइप की जो है वो चीज़ पाई जाती है जिसे कहा जाता है इसकी टेल। और इसकी टेल के यहाँ पर जो है अटैच होती है बेस प्लेट। यहाँ पर इसकी बेस प्लेट अटैच होती है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। ये क्या है, इट इज़ द हेड। ये बैक्टीरियोफेज का हेड है। हेड के साथ साथ ये जो है क्या यू है इसके अंदर कैप्सिड है जो कि इसके हेड को
कवर किए होती है। और इसके हेड के अंदर हमने जाना था कि अभी लॉन्ग जो है डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद होता है। सो इट इज़ द लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इन द हेड ऑफ द बैक्टीरियोफेज। इसके साथ साथ ये जो चीज़ है इट इज़ द बेस प्लेट ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, ये बेस प्लेट है उसकी। और ये जो पूरा हिस्सा है इसका, ये क्या कहलाता है, इसकी टेल कहलाता है। और ये जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेल फाइबर। ये टेल फाइबर है बैक्टीरियोफेज के। तो ये ऑर्गन थे जो हमने जाने थे पीछे बैक्टीरियोफेज के बारे में। कैप्सिड मौजूद होता है, हेड मौजूद होता है, डीएनए मॉलिक्यूल इसके हेड के अंदर मौजूद होता है, टेल होती है इसके यहाँ पर, बेस प्लेट मौजूद होती है, उसके बेस प्लेट के साथ ही टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। सो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। सो दिस वाज द कंप्लीट लेक्चर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। आई होप कि कम्प्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगेन एंड अगेन देखिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके चीज़ें आपकी। अल्लाह हाफिज़।